सुबह का समय है, मैं उठ चुकी हूँ और मम्मी ने मुझे दी है किशमिश। पर मैं रजाई में लेटी हुई थी कि ये किशमिश खा ले, थोड़ी सी तेरे को आराम देगी। और ये देखिए उसके बाद है ना बहुत अच्छा खासा सूरज निकल चुका था। पहले मैंने उठ के वैसे मुंह धो लिया था, कुल्ला वगैरह कर लिया, तो फिर से लेट गई थी मैं क्योंकि मुझे आ रहे थे चक्कर। मम्मी कह रही थी कि तू लेट जा बाबू, थोड़ी बहुत देर में उठ जाना, जब हम लोग जाएंगे। तो हम लोग आप लोगों को पता ही चल गया कहाँ गए हैं। चल बैठ, आ बैठाऊं, जा कपड़े ना गंदे कर लियो। छोटा अल्ली हो रही है सीट, रहन दे, अल्ली हो रही, अल्ली हो रही, रहन दे। और सब जाना है, गेर गेर दे, गेर गेरो, गेरो गेर, गेर डाल बस, गिर जाएगा, देख देख। हम लोग जो है ना बस अभी निकलने वाले हैं। इधर से चौंध लग रही है, निकलने वाले। इसका है ना दुपट्टा भी है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ अभी। पर मैंने ये वाला स्टोल ओढ़ लिया क्योंकि है ना भाई ठंड लगेगी, तो फिर ठंड में दुपट्टा कहाँ काम करेगा। ये रहा इसका दुपट्टा भी है, तो मैंने स्टोल डाल दिया ठंड की वजह से। बस अभी हम लोग निकल जाएंगे, बस जो है जो भी सवारी है बस फिर बस निकलना है और कुछ नहीं। मैं अभी खाना खा लेती हूँ, जाना पड़ रहा है मेरे को, काम है, मैंने बताया भी था। लाल मम्मी भी तैयार, सब तैयार है। तो जिनको नहीं पता है वो वीडियो देख लीजिएगा और जिनको पता है वे भी देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से हम लोग जो है ना ऑटो में बैठ चुके थे। बस थोड़ी सी देर में हम लोग चलने वाले थे। 1-2 मिनट लग रही थी क्योंकि ये जो भैया खड़े हैं ये बैठेंगे और पापा जी, दोनों बच्चे, कायरो, मैं, मम्मी, हम लोग जो हैं बस सब तैयार थे जाने के नाम के। तो हम सोचे थे कि जल्दी से जो मतलब जल्दी जाएंगे तो फिर शाम तक रहेंगे। हम लोग प्लानिंग करके गए थे कि जल्दी निकलेंगे। और ये देखो भगवान का भी शुक्र है कि सूरज बहुत जल्दी निकल गया। 3-4 दिन से धूप जो है ना बड़े टाइम से निकल जाती है। तो जैसे गांव निकल के जाते हैं तो रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब है, टूटा फटका सा। तो हमें ये भैया बोल रहे थे कि भाई थोड़ा 1-1.5 घंटा भी जाने में भी लग जाएगा क्योंकि रास्ता जो है वो ज़्यादा ही टूट फूट रहा है। तो देखिए जैसे गांव निकलते किस तरह से गांव में ना आसपास में ना सड़कों के पास में उपले पाते हैं। और ये देखो कितने सारे उपले बिटोड़े बना रखे हैं, इनको बिटोड़े बोलते हैं। ये देखो गांव में ये चीज़ें देखने के लिए बहुत मिलेगी आप लोगों को। और हम जो है ना अपने गांव के नज़दीक लग रहे थे। यहाँ पर जो है ना पुल बन रहा है, अभी भी पुल की तैयारी चल रही है, मतलब काफ़ी हद तक ये बन चुका है। तो बच्चे पूछे थे क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा पुल बन रहा है, इसको कैसे गाड़ी जाएगी। मैंने कहा ऊपर से बन जाएगा तब उसके ऊपर को निकल के सब परिवार वालों के पता है। परिवार वाले अब बाहर की तरफ को आगे और सब परिवार है। मैंने खाया है अभी खाना, क्या खाया मैंने, पूरी। हाँ पूरी खाई, पूरी खा रहे हो, क्या खा रहे हो, पूरी खाओ, पूरी खा रहे मामा खा रहे हम इसके। मैं मामा के घर खाई पूरी। और फिर मेरठ भी अरे गए ना हम तो वहाँ से। हाँ तो गुंठी, हाँ गुंठी पे चले जाएंगे और जो कन्यादान देना जो देना वो अभी दे आएंगे। और मेरठ कोई जाने का किसके, जिनकी तुम बता रही गुंठी। हाँ उनके तो गुंठी की रस्म है, वो पापा जा रहे। बता तेरी बहू को दूंगी सोने के मुंह दिखाई मैं देख बैठी तेरे लिए मुंह दिखाई में लाई मैं अपने भतीजे को हंस रही थी कि मैं जो कानों में इयररिंग्स पहन रही हूँ तेरी बहू को दे दूँगी मुंह दिखाई। तो हंस रहा था, ये कह रहा कि जी आपके जूते कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ भाभी बना रही थी पूरी, मैंने आके है ना खाने स्टार्ट कर दी भतीजे के साथ में। मैंने कहा भाई चलो भाई पूरी बन रही है, सब्जी बन रही है। भाभी ने बोला कि खा लो खाना और मैं पहले ही लग गई थी खाना खाने के लिए। देखिए यही तो होते है घर परिवार की बात, आदमी कभी जाए कहाँ जाए कहीं भी खा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर मैं वापस इधर ही आ गई और यहाँ मैं मटर छोड़ रही थी तो मम्मी बोली कि इधर ले आ, मैं बैठ के छिलवा दूँगी तो कुछ और काम कर ले। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा काम बांट लिया। भैया भाभी ऊपर लग रहे थे कुछ, फिर नीचे भाभी मतलब जो है पूरे घर में साफ़ सफाई कर रही थी, मतलब झाड़ने का काम, झाड़ू तो उनसे नहीं लगी, हमने कहा आप रहने दो। तो वो थोड़ा सा डस्टिंग का काम कर रही थी, फिर कुछ छत पे किया। देखिए घर में बहुत काम होते हैं, मतलब हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया। तो मैंने ना सब्ज़ी छौंक दी थी, मम्मी ने सब्ज़ी कटवा दी, फिर मैंने रोटी बना ली और बस फटाफट से सब्ज़ी छौंक दी, कुकर बंद कर दिया। ये मसालेदानी वगैरह मैं सिंगवा दूँगी, यहाँ पे जितना मतलब सामान हो रहा था ये सब मैं भी समेट दूँगी।
तो सब ने थोड़ा थोड़ा काम कर लिया और मम्मी जो है का थोड़ा सा कायरव की भी निगाह रख रही थी। आप लोगों को पता ही है कायरव का मामला। वो तो हम लोग गांव के हैं ना, तो गांव की जी देखा, अगर हमारी भाषा या मेरी भाषा आपको अटपटी लगे तो देखिए हम लोगों को आदत पड़ी हुई है ऐसे ही बोलने की, तो बस थोड़ा सा प्लीज़ है ना इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ मैंने ना ये स्टील के कप थे, ये साफ़ किए थे, ये मैं यहाँ लगा रही थी। तो मैंने पूछा भाभी से कहाँ लगाने, वहाँ पे लगा दो। तो ये ट्रे वगैरह बर्तन चम्मच मैंने सब बर्तन साफ़ किए थे, वही मैं रख रही थी। मतलब किचन जो है थोड़ा सा समेट रही थी। बाकी जो है भाई जहाँ जहाँ जो रखना है वो पूछ पूछ के मैंने रख दिया। बाकी भाभी बोल रही थी आप जो समेट सकते हो वो समेट दो, बाद में मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो जब जा रहे हैं थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी भाभी की, भाई उनकी भी जो है तबीयत को जब जाए ऐसी नासाज रहती है। और चाय बनाई थी सब लोगों के लिए, हम लोगों ने चाय वगैरह पी और खाना वगैरह हो गया। फिर अभी जो है थोड़ी सी चाय फिर से बनाई थी मैंने अपने लिए, क्योंकि मुझे मेरा ना बीपी डाउन था कल भी। तो मुझसे मेरी यही बात है, जब तक मतलब मेरी में हिम्मत होती है तब तक मैं थोड़ा बहुत काम करे जाती हूँ। जब मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन होती है तो फिर मैं उठ नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती, वही बात है मेरी। तो मैंने खाना वाना बनाया था ना, आटा उटा उठा के रखा, ये प्रात का जो आटा उटा उसमें करा और प्रात में पानी भर के रख दिया मैंने। फिर उसके बाद ये फ्रूट्स रखे हुए थे कुछ, तो ये जो है मैंने इस वाली बास्केट पर रख दिए हैं निकाल के। केले हैं, संतरा, अमरूद, अंगूर वगैरह ये सब मैंने इसमें यहाँ रख दूँगी। ये अंगूर साफ़ कर लूँगी अभी इनमें जो है ना, वैसे तो साफ़ है पर जो डांठली वगैरह वो निकाल के ना एक प्लेट में करके मैं रख दूँगी। थोड़ा सा हमने सोचा कि जब जा रहे हैं तो हेल्प भी हो जाएगी भाभी की, और मिलने भी आ गए, दोनों चीज़ें हो गई। दीदी आप लोगों को मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं यहाँ आई थी भाभी के घर, मम्मी है मैं हूँ तो बच्चे हैं, हम सब लोग आए थे। और यहीं पास में ना मवाना है ना, तो पापा जी जो है मवाने जा रहे हैं, एक मतलब शादी है लड़की की, मतलब अंगूठी की रस्म है, शादी नहीं है अंगूठी की रस्म है, तो उसकी दावत आ रखी थी, तो पापा जी वहाँ गए हैं। और एक भैया रहे हमारे साथ में वो भी, तो हम लोग यहाँ रुक गए थे भाभी के पास में। तो जो मेरा काम था वो भी हो गया। बस काम भी क्या है कि भाई जा रहे हैं। ये क्या हो रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा, कहाँ चल रहा गूंगा डांस? मुझे भक्ति बता रहे और मुझे चलो चलो से गाना बना रहे देश बुद्ध है सुनो, बुद्ध है मतलब भतीजे में बुद्ध। खेल लो खेल लो, ये देख ए मछली। बात बता कैसी है, अच्छी बढ़िया, ठीक है बढ़िया बढ़िया बुआ। ये मेरा भतीजा है बड़े वाला, मिलो भाई, हाय करो भाई शिवम। ये सलमान है मेरा भतीजा, कैमरे के सामने मेरे भाई के जैसा बिल्कुल। ये देखो हमारे उस्ताद क्या कर रहे, उस्ताद जो गिर जाओगे। कौन सी क्लास में पढ़ रहा बेटे? 10th में। देखो बच्चा तो अभी है ना मम्मी पापा जो है हमारी जो ताई जी है उनकी जो है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वहीं गए थे बात करने के लिए। और फिर यहाँ मैं और भाभी जो है आपस में बैठ के खूब सारी बातें कर रहे थे और बहुत मन लग रहा था। मतलब हम थोड़े से टाइम के लिए ही गए, पर जो खुशी जो है अपने परिवार के साथ मिलती है बैठ के वो अलग ही दिखती है। बिल्कुल अभी मैं जस्ट घर आई हूँ और आके खड़ी हुई हूँ, कपड़े भी चेंज भी नहीं करे बिल्कुल भी। तो वहाँ से चले भी थे हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, अंदाज़ा ही बता रही हूँ, पक्का नहीं कंफर्म है, पर थोड़ा सा आने में टाइम भी तो लगता है, रास्ता कुछ ठीक नहीं है, ढलके वगैरह ज़्यादा हैं, टूटी टूटी सड़कें हैं। तो बस अभी थोड़ा सा है ना, मतलब वहाँ भैया ने डॉक्टर बुलाया था, मम्मी का भी बीपी बढ़ रहा था और मेरा भी चेक करवाया, दोनों का चेक करवाया हमारा। तो मेरा अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर ने नॉर्मल बताया, मम्मी का बढ़ रहा था, बल्कि मम्मी को दवाई दिलाई। अब मुझे है ना मतलब थोड़ा अभी भी मतलब वो है, सर में दर्द हो रहा, दिक्कत हो रही, पर मैं वहाँ फिर हो गई थोड़ा बहुत फ्री। और ये था कि मैं जब तक नहीं पढ़ती तब तक मुझे ये ना लगे कि अब बिल्कुल मेरे पाँव उठाने की हिम्मत नहीं रही, जब तक मेरे में थोड़ी सी भी हिम्मत रहे ना मैं चलती फिरती रहूँ। अभी फ़िलहाल जो है पता नहीं क्या दिक्कत सी हो रही है। पानी पी लूँ, एक गिलास चाय पी लूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। बस आप लोगों को यही बताना था कि हम आ चुके हैं और बस, और कुछ नहीं, तो कोई बात करने का मूड नहीं है बस। बहुत सारे लोगों ने हाँ मेरे को कमेंट किए हैं कि दीदी आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हाँ यहाँ से मैं दवाई ले रही हूँ रेगुलर,
2 डॉक्टर चेंज कर लिए। यहाँ मुझे आराम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। जहाँ से मैं दवाई लेती हूँ, वहाँ मुजफ्फरनगर से ट्रीटमेंट लेती हूँ जिस डॉक्टर का मुझे लग रहा है, या फिर पास में कस्बा है वहाँ से लेती हूँ, वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आराम ही नहीं कर रही दवाई। तो मम्मी कह रही कि भाई तू 1 दिन में चल जाएगी, वहीं से ले लिए, वरना यहाँ दिखा ले। रंग बिल्कुल पीला पीला हो रहा, पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रही दिक्कत कहाँ क्या हो रही है। कभी बीपी नॉर्मल, कभी लो, कभी बहुत बुरा हाल, चक्कर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अटपटी, मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। आप लोगों को पता ही है, मैं गई थी आज अपने भैया भाभी के पास वापसी में, और मम्मी भी गई थी और बच्चे भी गए थे। पापा जी को रिंग सेरेमनी में जाना था, वो वहाँ गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा मिल भी आएंगे भाई, घूम आएंगे फिर से एक बार। फिर अभी है ना स्कूल ओपन हो जाएंगे, हम भी अपने वापस ससुराल चले जाएंगे, जाना ही है। और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया कि इतना बीपी डाउन रहता है आपका, तो वीडियो क्यों बना रहे थे। वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है, चाहे मेरे अगर देखो सांस ही ना रहे शरीर में तो चाहे मेरी वीडियो रुक जाए, पर जितने जब तक अगर मैं पड़ गई बिल्कुल ही वही मेरे उसके फ़ोन उठाना नहीं है तब तो मैं नहीं बना पाऊँगी। पर मैं जब तक मेरे में हिम्मत है थोड़ी बहुत जैसी भी मतलब मुझ में बनती है वीडियो शूट करके डालती रहती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ठीक है। दूसरी बात, अभी भी मेरी तबीयत डाउन है। जब भी मेरी थोड़ी भी तबीयत ठीक होती है मैं चुपचाप काम में लग जाती हूँ। अभी सांस चढ़ रहा है बोलते हुए भी। और जिसने मैं आप लोगों ने जैसे कमेंट किया कि आप टेस्ट कराओ, हाँ मैं यहाँ अभी 2-3 दिन हो रहा हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी और वहीं जाकर जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, पीछे से लाइट की चोन लग रही है, जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेती हूँ उनके पास जाऊँगी, अपनी टेस्ट कराऊँगी, दिखाऊँगी क्या दिक्कत है। बोलते हुए भी सांस चढ़ रहा है, बहुत दिक्कत मुझे हो रही है। इतनी दिक्कत तो मुझे है ना, इतने दिन से मैं घर आ रही हूँ अभी तक नहीं हुई है, पर पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। और पता नहीं एक पल के लिए ठीक हो जाती हूँ, अगली पल बीमार हो जाती हूँ। और कि बीमारी की वीडियो बनाई सारी है, और वो बस जैसी भी मुझसे बनी मैंने बनाई, आप लोगों तक शेयर की। ऐसे एक बात और मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। शायद मेरा बोलने का तरीका आप लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोग है ना गाँव के, हम लोगों की भाषा ही ऐसी है, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। और मैं आपसे मैं बताऊँ, ये बात सही है, जब तक किसी भी रिश्ते में गलतफहमी बनी रहेंगी वे रिश्ते नहीं सुधरेंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। गलतफहमियाँ, मनमुटाव हम बैठकर ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि दूर से तो है ना बस वही रहेगा कि उसके मन में मेरे लिए ये है, मेरे मन में उसके लिए ये है। तो हम ये बात बिल्कुल 16 आने सही है। हम कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, उसको है ना, या कोई भी मनमुटाव है या घर में राड़ विवाद, उसको हम बैठकर पूछेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, मेरी किस चीज़ से दिक्कत है, या कौन सी बात ऐसी हुई है, तभी हम मनमुटाव दूर कर सकते हैं। वरना हम अपनी अपनी मर्ड में बैठे रहेंगे तो कभी भी रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो मैं अब पूरी कोशिश करूँगी, जितने भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं, जो भी हालात हैं, उनको जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करूँगी। और भाई देखो, कोशिश ही कर सकता है आदमी, तो मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जो चीज़ें जहाँ घट रही हैं, हो चुकी हैं, या जो हो रहा है, वो स्थिति सब नॉर्मल हो जाए और सब चीज़ें अच्छी हो जाए। बस देखो, अभी मैं बोल रही हूँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, जल्दी ही आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, ये भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल तो अभी सब लोग लेट कर, उसमें ही जाग रही थी, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली, इतना ही बोलना था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, तब तक के लिए बाय बाय।